नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं सौरभ दास, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अभी हाल फिलहाल आपने इनका एक बहुत लंबा लेख पढ़ा ही होगा और उसके बारे में जाना ही होगा, जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में। लेकिन अभी इसी के साथ साथ एक और चीज हो गई, और वो हुआ ये कि एक और जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, वो 4 हाथ आगे निकल गए हैं और उन्होंने ऐसी बात बोल दी है जो कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो जानते हैं विवादास्पद है, उस पर विवाद होगा, फिर भी उन्होंने बोला। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की। शेखर कुमार यादव का यह बयान है। सिटिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और वो ये कहते हैं कि एक देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके हिसाब से ही यह तय होगा कि देश का कानून क्या होगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं। दिस इज हिंदुस्तान, कंट्री विल रन एज पर मेजॉरिटीज विशेस। सिटिंग हाई कोर्ट जज हैं और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोल रहे थे विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में, वो भी प्रयागराज। सौरभ दास ने इसको लेकर के आज एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं। सौरभ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। मैं चाहूंगा कि अगर आप दर्शकों को सबसे पहले उनकी समझ के लिए ये बताएं कि जस्टिस शेखर यादव ने एग्जैक्टली बोला क्या, वो किस इवेंट में थे। ये भी अपने आप में विवादास्पद है। एज अ जज यू कांट बी पार्टिसिपेटिंग इन अ पॉलिटिकल इवेंट, लेकिन उन्होंने इस इवेंट में बोला क्या था? सौरभ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू संकेत, मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये जो जज है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट में इन्होंने भाग पार्टिसिपेट किया जो विश्व हिंदू परिषद ने अरेंज किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो अब ये कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि काफी सारे जो जजेस होते हैं इस देश में, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट में उनको इनवाइट जाता है एंड वो एक्सेप्ट भी करते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट कि वो विश्व हिंदू परिषद के कोई एक ऐसे इवेंट में गए, मतलब कि नॉट विश्व हिंदू परिषद, कोई भी इवेंट में वो गए, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का ये जो इवेंट था, इट वाज अ पॉलिटिकल इवेंट। अब पॉलिटिकल इवेंट्स में क्या सिटिंग जजेस, रिटायर्ड जजेस तो छोड़ दीजिए, उनके लिए भी इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन क्या सिटिंग जजेस का जाना सोचा भी जा सकता है? लेकिन जैसे शेखर यादव और इनके साथ एक और जज थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो दोनों इनवाइटेड थे एंड दोनों ने एक्सेप्ट किया था। ये मीडिया में निकला था कि ये इवेंट होने वाला है, लाइव लॉ ने कवर किया था, बार एंड बेंच ने कवर किया था, एंड देयर वाज एन एंटीसिपेशन कि कुछ तो बोला जाएगा ऐसा। अब वो जब इवेंट में गए और इस शाम को उन्होंने बात की, तो मैंने अपने ट्वीट में भी ये लिखा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं हमारे देश में, जो राइट विंग ग्रुप्स या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं, उनका जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, वेरी सिमिलर टू दैट भाषा ये सिटिंग जज ने यूज किया अपनी स्पीच में। उन्होंने कई सारे ऐसी चीजें बोले जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है देश के सेकुलर फैब्रिक के लिए, एंड साथ ही साथ जो हमारा देश का जुडिशियल सिस्टम है, उसमें भरोसा जो लोगों का होता है, एक फेथ होता है, उसको क्रम्बल करने के लिए भी इनके जो रिमार्क्स इन्होंने पास किए इस इवेंट में, वो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। अब उन्होंने ये कहा कि अब उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिनोट करने के लिए कठमुल्ला शब्द यूज किया, एंड इट इज अ स्लर। इट इज ये काफी लोग एज अ इंसल्ट यूज करते हैं, स्पेशली अगेंस्ट द मुस्लिम्स। अब उन्होंने बोला कि जो भी माइनॉरिटी है इस देश में, उसको मेजॉरिटी के विल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेजॉरिटी क्या चाहती है, बहुसंख्यक क्या चाहती है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो क्या बोलेंगे, क्या उनको चाहिए, वो क्या कानून बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, उसको वो सब के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, एज पर द विशेस ऑफ द मेजॉरिटी, नॉट इवन लॉ या पॉलिसी, एज पर द विशेस। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को या माइनॉरिटी कम्युनिटीज को इस देश के जो भगवान है, मतलब कि उनका कहना था कि इस देश के एक ही भगवान है, इस देश के भगवान के खिलाफ, इस देश के संस्कृति के खिलाफ, कल्चर के खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं करना चाहिए था, या कुछ करना भी नहीं चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो भी हिंदू, उन्होंने बोला कि हिंदू कौन होता है, हिंदू वो होता है जो इस देश के लिए अपना प्राण दे दे।
तो क्या एंड वही हिंदू कहलाता है। तो इन अ वे बाय डिफॉल्ट वो सोच रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम, कोई भी पारसी, कोई भी सिख, कोई भी क्रिश्चियन अगर वो देश के लिए अपना जान देता है, वो ऑटोमेटिकली हिंदू मतलब कि डिक्लेयर्ड है कि वो हिंदू है। तो ये जो थिंकिंग है, ये एक मेजोरिटेरियन थिंकिंग का इट्स अ सिम्टम, क्योंकि ये सेम लैंग्वेज यूज करते हैं जो कई सारा आपने देखा होगा संकेत 2021 में धर्म सांसद हो रहे थे देश भर में। कई सारे यति नारसिंह नंद वो जो हेट स्पीच दिया है जिस रिलीजियस लीडर ने, टी राजा बीजेपी के एक एमएलए है तेलंगाना के, वो सब यही भाषा यूज करते हैं। एंड फॉर दिस टू कम फ्रॉम अ सिटिंग जज ऑफ इंडियाज बिगेस्ट हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इस देश का, ये मतलब कि इट हैजंट हैपेंड बिफोर, ये पहले नहीं हुआ था एंड ये हुआ है। एंड ये एक सिम्टम है एक लार्जर प्रॉब्लम का। एंड वो लार्जर प्रॉब्लम ये है कि ऐसे जजेस आजकल अपॉइंट किए जा रहे हैं हाई कोर्ट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। मैंने अपने ट्वीट में भी यही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है देयर इज अ बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है वो, देयर इज अ फंडामेंटल लॉ, एक गारंटी है हर सिटीजन को कि उनका लाइफ, उनका लिबर्टी, उनका फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजियन, कहीं भी राइट टू फ्रीडम टू मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब एक बिल ऑफ राइट्स है जो गारंटीड है हर सिटीजन को इस देश में। एंड दैट इज इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो जजेस होते हैं, जो जुडिशरी होती है, they are expected and they are mandated to enforce these fundamental rights. अब आप देखोगे कि जब कोई सिटिंग जज हु इज सपोज टू इन्फोर्स दिस राइट्स, कोई सिटिंग जज बोलता है कि मेजॉरिटी के हिसाब से चलना चाहिए सब लोगों को, माइनॉरिटीज को, इसका मतलब ही बिट्रेज द कॉन्स्टिट्यूशन, ही बिट्रेज द डेमोक्रेसी इटसेल्फ। देश का जो डेमोक्रेसी है जिसको जिसके प्रोटेक्ट आधार करना पे इन्हीं का काम है। मतलब कल को इनका अगर ही कोई काम है, संविधान बिल्कुल का उल्लंघन करे तो जज साहब के पास ही वो अर्जी आएगी और उनको तय करना एग्जैक्टली पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये जो रिमार्क्स है संकेत, ये इट इज अ बिट्रेयल ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अ बिट्रेयल ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने, जिसको उन्होंने जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रख के ही स्वोर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो जज बने थे 2019 में। तो एंड पता है ये सिर्फ एक जज नहीं है, काफी सारे ऐसे जजेस हैं जो ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स को पे जाते हैं। दिल्ली में भी ऐसे कई सारे जजेस हैं। हमने कुछ महीने पहले ये कंट्रोवर्सी हुआ था जहाँ पे सिटिंग जज कोई एक ऐसे पॉलिटिकल इवेंट में गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले जज है जो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ये एक पहले ऐसे जज है जिनको पता था कि मीडिया उन कवर कर रही है इनके इवेंट को, पहले से ही इनका इवेंट मीडिया में फैला हुआ था। इसके बावजूद इन्होंने पोडियम में रह के बोला कि मेरे कई सारे मीडिया भाई बंधु आए हुए हैं, लेकिन मैं तब भी बोलूंगा जो उन्होंने कहा। तो दैट इज डेंजरस। मतलब कि अब वो भय नहीं रह गया कि अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि मेरे खिलाफ क्या हो जाए, कोई एक्शन हो जाएगा क्या, मेरे से जुडिशियल काम हटा लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप देख रहे हो अभी इस देश में कि ये जो हाई कोर्ट, स्पेशली अगर जुडिशरी का बात करें, कई सारे हाई कोर्ट्स में ऐसे जजेस हो गए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी की सेंटर में, उसके साथ मतलब एक कोजी रिलेशनशिप बना के रखा है उन्होंने, जिसके वजह से उनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन कोई नहीं ले पाएगा, ना ही उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ना ही सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं ले पाएगा। एंड ये आप देखते आएंगे कि काफी सारे जो ऐसे लोग पॉलिटिकल इवेंट्स में जाते हैं जिनका ट्रांसफर को रेकमेंड भी कर दिया जाता है फ्रॉम दिस हाई कोर्ट टू दैट हाई कोर्ट, वो ट्रांसफर्स होते नहीं है। तो इट्स अ सिम्टम ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम। एंड सबसे बड़ा जो रीजन है ये है एक सैफ्रनाइजेशन ऑफ जुडिशरी। अब सैफ्रनाइजेशन हिंदी में मुझे पता नहीं, आप दर्शकों को भगवाकरण। बता दीजिएगा। भगवाकरण, भगवाकरण ऑफ द हायर जुडिशरी। एंड ये काफी हद तक अभी अचीव भी हो चुका है। आप देखेंगे ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको हाई कोर्ट के जजेस के पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया गया। सौरभ, मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट निकाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, और वो कहता है रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ एज अडॉप्टेड बाय फुल कोर्ट मीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 7th May 1997।
और ये बताता है कि एक जज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तमाम चीजें हैं इसमें, लेकिन इसमें पॉइंट नंबर 6 कहता है अ जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जिसका मतलब यह है कि एक जज को थोड़ा सा कट के रहना चाहिए ताकि उसके ऑफिस, वो जिस पद पर है, उसकी मर्यादा बनी रहे। इसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 8 कहता है अ जज शैल नॉट एंटर इनटू पब्लिक डिबेट और एक्सप्रेस हिज व्यूज इन पब्लिक ऑन पॉलिटिकल मैटर्स और ऑन मैटर्स दैट आर पेंडिंग और आर लाइकली टू अराइज फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन। आपको लगता है, और फिर नवा पॉइंट है अ जज इज एक्सपेक्टेड टू लेट हिज जजमेंट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ही शैल नॉट गिव इंटरव्यू टू द मीडिया। मतलब इससे ज्यादा साफ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक जज को क्या करना चाहिए मैं नहीं समझ सकता हूं कि और कुछ हो सकता है। अब क्या इन जज साहब ने इन गाइडलाइंस की अवहेलना की है, और अगर की है तो इनके खिलाफ क्या हो सकता है, या फिर ये प्रोटेक्टेड है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं और इनको कुछ नहीं हो सकता, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। देखिए वायलेशन तो है, ये जो रीस्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है, ये बहुत ही पुराना रूल है, सारे जजेस को फॉलो करना ये अनिवार्य है। लेकिन इन जज ने जैसे कमेंट्स दिए हैं उसके उसका तो मतलब क्या, ये अगर रूल्स में भी नहीं लिखा जाता, इवन देन इट इज अ वायलेशन, इट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स वायलेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। आप देखेंगे कि इसमें एक सेंस ऑफ अलूफनेस मेंटेन करना चाहिए। अब देखिए स्ट्रिक्टली अगर बात किया जाए तो जज जज लोग जाके इंटरव्यू देते हैं, कई सारे इवेंट्स में भी वो जाके पार्टिसिपेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जाते हैं। लेकिन ये जो रूल कहता है, ये रूल कहता है कि उनके जो अपने जजमेंट्स है उसको बाहर जाके मीडिया के पास जाके इंटरव्यू देके जस्टिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, अपने जजमेंट्स। लेकिन ऑन द लार्जर इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटी या जो भी डिस्कशन है उसमें भाग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये है कि ये जो जस्टिस शेखर यादव है, उन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जो कलीजियम होता है, कलीजियम इज द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 3 या 5 डिपेंड करता है क्या काम है, 3 या 5 जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस रहते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बैठ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनसे जो जुडिशियल वर्क है वो वापस ले लिया जाए। तो ही विल स्टिल बी अ जज, लेकिन वो कुछ जुडिशियल काम उनके पास आएगा नहीं, अलॉट नहीं होगा। एंड ये करने का जो पावर है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तब भी एक इंटरवेंशन कर सकती है इस चीज पे। और सेकंड सेकंड ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक कंप्लेन आए, वो एक इंक्वायरी बिठाए, इंक्वायरी के बाद उनका जो रिपोर्ट है उसमें वो रेकमेंड करे कि इनको ऑफिस से निकालना चाहिए। इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए ही कैन सेंड अ रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। अब जब वो होता है, संकेत ऐसा हुआ नहीं है हमारे देश में एक बार भी इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट तक बात पहुंची थी एक बार, लेकिन वो जो जज थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो वो फिर मैटर खत्म हो गया था। लेकिन जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स है बहुत ही मतलब लंबा प्रोसेस होता है एंड पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, ये जो अर्जी है पार्लियामेंट में एडमिट होना पड़ेगा। अब आपको पता ही है कि पार्लियामेंट आजकल कैसे चल रहा है, कौन है स्पीकर के पद में, कौन है राज्यसभा के चेयरमैन के पद में। अब उनको एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट करने के बाद इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद वोटिंग होगा, वोटिंग में 2/3 वोट पढ़ने पड़ेंगे। तो इट्स अ वेरी पॉलिटिकल प्रोसेस एंड वैसा कंसेंसस कभी निकलेगा नहीं। तो इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड कम्बरसम प्रोसेस। तो अभी जहां तक लग रहा है जब कुछ ऐसा हुआ है, आई डोंट थिंक कि कोई एक्शन ऐसे हो सकता है। और साथ साथ ये भी है कि जुडिशियल वर्क जो है, जुडिशियल वर्क को विड्रॉ करना ही एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अभी लग रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई हिंट तो दिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम ने, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बट दैट इज द ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। एंड उनको ये जो जस्टिस शेखर यादव है उनको परसुएड कर सकते हैं चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि आप इस्तीफा दे दीजिए।
अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर हम आपसे जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लेंगे। बस यही एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको लगता है सौरभ, आपको लगता है कि जब वो ये बयान दे भी रहे थे तब उन्होंने, आप ही इस बात का उल्लेख कर रहे थे, ये बोला मैं जानता हूं इस पर विवाद होगा लेकिन फिर भी मैं हाँ। कहना चाहता हूं, उनको मालूम था, उनको उनको मालूम था मालूम कि ये था। बयान विवादास्पद है, जी, कंट्रोवर्शियल है, फिर भी उन्होंने जी, बोला। तो जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए किसी की भी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, एंड आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस। इससे पहले भी बहुत सारे जज साहिबान राजनीति में आए हैं और दे हैव नर्स्ड पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो वो होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन जी, प्रोप्राइटी डिक्टेट्स कि अगर हुँ, आप किसी पद पर कार्यरत हैं तो जी, कम से कम उसकी मर्यादा हेतु हुँ, आप जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक तो वो ऑफिस की डिग्निटी बना करके रखें। आपको लगता है जी। कि ये आज एक सिक्स्थ स्टैंडर्ड के सिविक्स के स्टूडेंट को भी ये चीज समझ में आएगी कि इन जज साहिबान ने अपने पद की मर्यादा बना करके नहीं रखी और इन्होंने ऐसी बात बोली विच इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल के टाइम पे ये सबसे बड़ा डेंजर है संकेत, कि ऐसे लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं हायर जुडिशरी में, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही लोकतंत्र से कोई लेना देना है। दे आर ओनली लॉयल टू देयर आइडियोलॉजी, एंड आइडियोलॉजी पार्टीजान होती है। आप कोई आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, मैं कोई आइडियोलॉजी का हो सकता हूँ, लेकिन एक डेमोक्रेसी में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। अगर रूल ऑफ लॉ हम लोग नहीं फॉलो करेंगे तो फिर ऐसे ही मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज आप देखेंगे। मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज जब होंगी तो सबसे ज्यादा सफर करेंगे माइनॉरिटीज, एंड वही हो रहा है। एंड आप देखेंगे कि अब ये तो हाईकोर्ट के जज है, आप देखेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, वो गणेश पूजा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक प्राइवेट इवेंट में, एंड उसका विजुअल पूरे देश के सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स में चल रहा था। अब उससे बुरा क्या हो सकता है? अब हमारा जो सिस्टम है संकेत, बहुत ही हायरार्किकल सिस्टम है, क्योंकि हम लोगों का ब्रिटिश रूल रहा है, कॉलोनियल रूल रहा है, हम लोगों का कास्ट सिस्टम है। इट्स अ वेरी हायरार्किकल सिस्टम। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी। जो नीचे तबके के जजेस होते हैं वो ऊपर देखते हैं सिग्नल्स के लिए। हाई कोर्ट के जज देखेंगे अपने चीफ जस्टिस को, वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट के सारे जजेस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थोड़ा बहुत देखेंगे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एकदम कोजी कोजी रिलेशनशिप रख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, आरती कर रहे, पूजा कर रहे, घंटी बजा रहे साथ में, एंड ये एक प्राइवेट इवेंट में कर रहे हैं, एंड कोई उनको आपत्ति नहीं है ऐसे विजुअल का पब्लिक में आना, फिर तो यही होगा ना, यही होगा। ये सारे जो हाईकोर्ट के जजेस है जो फ्रिंज एलिमेंट्स के आइडियोलॉजी के साथ मेल मिलाप रखते हैं, नाउ दे विल बी एम्बोल्डेंड टू कम आउट इन पब्लिक एंड अपना वो अपने स्लीव में पहने अपना आइडियोलॉजी एंड देखे। सौरभ, आप एक बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। आपको लगता है कि अब तक जो चीज ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, शायद एक एक संवैधानिक पद की मर्यादा में लिपटी हुई थी, वो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पूजा की वजह से अब बहुत सारे लोअर कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको ये बल और हौसला मिल गया है कि अब वो अपनी आइडियोलॉजी को और विचारधारा को और बहुत मुखर रूप से और प्रखर रूप से प्रस्तुत करें सब लोगों के एंड सामने। और ये एंड जस्टिस सिर्फ चंद्रचूड़ की वजह से हुआ, उनके इस जस्टिस इवेंट की चंद्रचूड़ वजह के वजह से हुआ है, क्योंकि देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ कोई फ्रिंज एलिमेंट के वकील तो नहीं थे। से। ही बिलोंग टू अ वेरी बिग फैमिली। चंद्रचूड़ फैमिली जो था, उनके उनके पापा जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे 7 साल, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखेंगे अगर वो ऐसा हरकत करते हैं तो फिर आप वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं नीचे तबके के जजेस के लिए। एंड एट द सेम टाइम ये याद रखिए संकेत कि आज का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, काफी उसमें जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, काफी ज्यादा इंटरफियरेंस करती है अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में। तो आप देखेंगे कि ऐसे जो जजेस है जो एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, जो आरएसएस से मेल मिलाप रखते हैं, या उनका कोई पहले से वो गवर्नमेंट के अंडर एडवोकेट थे, या ऐसे कुछ रिलिंग्स होंगे जिनका आइडियोलॉजी ऐसा होगा,
उनको हमेशा आप देखेंगे कि सरकार पुश करती है बड़े 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 पोजीशंस के लिए, एंड ऐसे कई सारे जजेस अब सीनियर पोजीशंस में पहुंच रहे हैं। तो ये जो जज है ये अपना फायदा भी देख रहे हैं इसमें, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं ओपनली ये सब बोलूंगा तो सरकार खुश होगी, एंड सरकार का आज ज्यादा इंटरफेरेंस भी हो ही रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, तो इनको भी प्रमोशन मिलते रहेगा, साथ साथ इनका जो अपना आइडियोलॉजी है वो प्रोफेस भी कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। क्योंकि आज और आप और हम इस पे बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर शॉक्ड कि सिटिंग जज कर रहे हैं, कल को 5 और सिटिंग जजेस करेंगे 1 साल के अंदर, तो लोग 1 साल के बाद बोलेंगे अच्छा ये तो नॉर्मल हो गया। सो इट इज अ प्रोजेक्ट, इट इज अ प्रोसेस जैसे टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। जैसे बहुत हद तक ये लिंचिंग के लिए हो गया। आप ये लिंचिंग के लिए देखिए हो गया। कि हरियाणा में जब लिंचिंग हो रही थी तो वो बड़ी कॉमन सी न्यूज हो गई, और उसके बाद जब एक हिंदू की लिंचिंग हो गई, क्योंकि उसको ये समझ लिया गया कि ये मुसलमान है, और बाद में वो हिंदू निकला, तब उस पे हाय तौबा मची। यानी कि अगर जी। आप मुसलमान मार दें तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू हाँ, मर गया तब गड़बड़ हो गई। तो आप ये देखेंगे ना आपने कि अभी भी, लिंचिंग कर दिया। जी, अभी भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे जजेस है, अभी भी सिटिंग जजेस, जिन्होंने ऐसे ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स दिए थे पहले। एक जज है, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका मैंने कैरावान में लिखा भी है। उन्होंने बोला था एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कि सेकुलरिज्म तो ऐड ही नहीं होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये गलती थी हमारी। अब देखिए, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठे हैं। तो ये जो जस्टिस शेखर यादव टाइप के जजेस है, ये जानते हैं कि आज का इकोसिस्टम क्या है, इनका क्या लेवल ऑफ इंटरफियरेंस हो रहा है, एंड कितना अंदर तक ये घुसे हुए हैं, जिसके वजह से ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एनकरेज ही नहीं, प्रमोट भी किया जाता है। जी बिल्कुल सौरभ, मुखर होकर के आप बोले, आपका लेख पढ़ा देखा, बहुत ज्यादा सराहा भी गया है बिकॉज इट वाज फेयरली डिटेल्ड, और आप इस मुद्दे पर भी बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना संकेत, ये मैं बस होगा एक कि चीज मैं बोल दूं, एक जी चीज मैं जाते जाते बोल दूं कि अगर इसमें कुछ भी हो सकता है, वो है कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अभी ये शुरुआत है, शुरुआत में ही यू निप द बड, शुरू में ही इसको करेक्ट कर दीजिए। या तो जुडिशियल वर्क वापस लेके या उनको परसुएड करिए रिजाइन करने के लिए, लेकिन यही मैं कुछ पूछ एक्शन दिखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ, if you lose this opportunity, then it is setting a very dangerous trend for this country. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, बिकॉज इन माय कंक्लूजन आई वाज अबाउट टू से दिस ओनली कि अब देखना ये होगा कि एक्शन क्या होगा या जी, नहीं होगा, नहीं और होगा। नहीं हुआ तो फिर आप क्या संदेश दे रहे हैं, और एक्शन ले करके आप क्या संदेश देना जा रहे हैं। सौरभ का ये कहना है कि अभी अगर आप एक्शन ले लेंगे तो शायद कल को 4, 5, 6 और जज ऐसा बोलने और करने से पहले 2 बार सोचें, और जिस चीज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो कार्यरत हैं, वो काम उस पर ज्यादा अपना प्रायोरिटी दें, ना कि इस तरीके के भाषण दें और इस तरीके से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू।